हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। चैप्टर 4 के पार्ट फर्स्ट में हमने हीट और टेम्परेचर के बारे में जाना था। टेम्परेचर और थर्मामीटर की इन्फॉर्मेशन हमने ले ली थी। टेम्परेचर क्या काम आता है और क्या होता है, एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, और थर्मामीटर है वो कैसे यूज़ करते हैं, उसका जो है रीडिंग कैसे लेते हैं वो हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि थर्मामीटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ कौन कौन सी हमको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ हमको रखनी चाहिए। लेट्स सी। हम यहाँ देखेंगे प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग द थर्मामीटर। थर्मामीटर को रीड करते टाइम हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, हम देखेंगे। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और बाद में जो है एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड जो होता है उससे वॉश करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो एक पर्सन का किसी दूसरे को। Do not hold the thermometer by its bulb while reading it। जब भी थर्मामीटर को रीड करो उसके बल्ब को टच ना करो, बल्ब को पकड़ो नहीं, क्योंकि बल्ब जो है उसी के जो वही मेन मेजर है जो कि थर्मामीटर को वर्क करने में हेल्प करता है, टेम्परेचर नोटिस करवाता है। नेक्स्ट वन इज़ मेक श्योर दैट द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर यू यूज़ द टेम्परेचर। और ये ध्यान रखें कि जो मर्करी का जो लेवल है 35 डिग्री सेंटीमीटर के ऊपर हो, उससे नीचे हो, क्योंकि रूम टेम्परेचर नॉर्मली हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। रूम टेम्परेचर पर होगा तो ईजी होगा किसी भी बॉडी का जो है रियल टेम्परेचर नोट करना। नेक्स्ट इज़ बॉडी ऑफ अ थर्मामीटर इज़ मेड अप ऑफ अ फाइन ग्लास, देयरफॉर हैंडल इट विद केयर। अब हमको पता है थर्मामीटर की जो बॉडी होती है वो जो है बहुत जो है फाइन ग्लास की बनी होती है, इसलिए उसको ध्यान से उसको हैंडल करना होता है, वरना वो जो है ब्रेक हो सकता है थर्मामीटर, या फिर उसमें डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर हमने देखा था, तो उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो टेबल हैं, देखते हैं दोनों। बोथ द लेबोरेटरी एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर। दोनों जो थर्मामीटर होते हैं, जो लैब वाला और क्लिनिकल वाला, दोनों के अंदर जो है दोनों ग्लास के बने होते हैं और दोनों के अंदर मर्करी होता है। तो उनके अंदर एक जो सिमिलैरिटी दी होगी, दोनों ग्लास के बने होते हैं, मर्करी इनमें होता है, तो एक सिमिलैरिटी हो गई। दे हैव मैनी थिंग्स सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सर्टेन वेज। कुछ तरीक़ों में जो है उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है, कुछ चीज़ें उनकी सिमिलर होती हैं और कुछ चीज़ें उनकी जो है डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में और जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर हम पहले डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस है उनके जो है पैरामीटर है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ के अंदर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है थोड़ा लंबा होता है और क्लिनिकल थर्मामीटर थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है ये नेक्स्ट पॉइंट में पता चल रहा है। क्योंकि उनकी टेम्परेचर रेंज है वो अलग अलग होती है। टेम्परेचर रेंज जो लेबोरेटरी वाले की टेम्परेचर रेंज होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, तो ऑब्वियसली इसका जो है थर्मामीटर होगा वो लार्जर होगा। जबकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, तो इसलिए जो है अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा कम लंबा होता है, थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोजीशन एट द टाइम ऑफ रीडिंग। रीडिंग के जो टाइम है उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके जो बल्ब है वो किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में रहना चाहिए। जो बल्ब है वो जब तक वो कांटेक्ट में रहेगा तब तक उसका टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में हमको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है रीड करने से पहले। ये है जो उसकी रीडिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग है द डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज़ डिज़ाइन ऑफ द बॉडी। जो थर्मामीटर है उसकी बॉडी का डिज़ाइन कैसा है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो डिज़ाइन है सिंपली सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब एक सिलेंडर जैसा, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है। जबकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है वो कैसी होती है, देखिए। बॉडी इज़ डिज़ाइन टू गिव मैग्नीफाइंग इफेक्ट टू मर्करी कॉलम ओनली एट सर्टेन एंगल्स। कुछ एंगल्स पे जो मर्करी कॉलम है वो मैग्नीफाइन होकर दिखे, थोड़ा बड़ा होकर दिखे, ऐसी उसकी बॉडी डिज़ाइन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया है, प्रॉपर्टी है डीन ऑफ कैपिलरी।
कैपिलरी का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? कैपिलरी लेबोरेटरी थर्मामीटर की उसकी जो स्ट्रेट कैपिलरी होती है एकदम सीधी सी होती है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके अंदर जो कैपिलरी है वो एक किंक के साथ होती है, जिसको कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ज़्यादा पतला होता है उसका कैपिलरी, ताकि जो थर्मामीटर है वापस नीचे ना जाए, उसको हम इजीली जो है क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर नोट कर पाएँ। जो हमारे पास जो आया था लास्ट टाइम भी आया था, पेज नंबर 35 के टॉप पे जो हमारे पास आया था वो यही आया था। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। सबसे पहले प्रॉपर्टी, टेम्परेचर थर्मामेट्रिक लिक्विड, जो इसका लिक्विड होता है उसके अंदर जो हमको टेम्परेचर बताता है वो क्या होता है? मरकरी होता है। लेबोरेटरी में भी, क्लिनिकल में भी लेबोरेटरी होता है। स्केल ऑफ टेम्परेचर, किस टेम्परेचर स्केल पर हम इसको टेम्परेचर नोट करते हैं, तो इसमें भी लेबोरेटरी वाले में सेल्सियस यूज़ करते हैं, क्लिनिकल वाले में भी सेल्सियस यूज़ करते हैं। तो ये इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ होगी, उनमें सेम है। और ये जो डिफरेंस और ये जो सिमिलैरिटी है, ये सारे कॉमनली यूज मॉडल के लिए हैं, जो कॉमनली हम लैब और क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ थर्मामीटर। डीजी फारेनहाइट, गैब्रियल नेम आया था हमारे पास इसका, डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट। तो डीजी फारेनहाइट है, उन्होंने इन्वेंट किया था थर्मामीटर, हमको पता है। वॉज जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर, वो एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट मेकर थे, जर्मनी के थे, एंड फिजिसिस्ट, और एक फिजिसिस्ट थे, मतलब जो है नॉर्मल डॉक्टर थे। फारेनहाइट वॉज वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट। और जो फारेनहाइट थे वो जो है एक अमीर व्यापारी के 5 बच्चों में से एक थे। आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ ही वॉज सेंट टू एम्स्टरडम टू वर्क अंडर शॉपकीपर। और जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उनको एक दूसरे जगह पे, एम्स्टरडम जगह पे भेज दिया गया, एक शॉपकीपर के नीचे काम करने के लिए। देर ही बिकम इंटरेस्टेड इन मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। और वहाँ पे जाके उनको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के अंदर थोड़ी सी रुचि जागी, इंटरेस्ट आया। बाई 1714 फारेनहाइट मेड हिज फर्स्ट 2 थर्मामीटर दैट कंटेंट एल्कोहल एंड गेव एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। और 1740 के अंदर फारेनहाइट ने पहले 2 थर्मामीटर बना लिए जिनके अंदर एल्कोहल था, और वो एकदम एग्जैक्ट रीडिंग टेम्परेचर की देते थे, एकदम ठीक जो रीडिंग थे वो बताते थे। He also determined the boiling point of water and other liquids and studied the expansion property of mercury। और उसके अलावा उन्होंने जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी जान लिया। उसके अलावा और जो लिक्विड है वो कैसे एक्सपेंड करते हैं वो भी उन्होंने स्टडी किया। उसके अलावा जो मरकरी है उसकी जो प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है कि मरकरी थोड़ी सी हीट लेते ही फैलने लगती है, एक्सपेंड करने लगती है, ये भी उन्होंने पता लगाया। These experiments led to discovery that the boiling point of water varies with change in atmospheric pressure। और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा, आगे जाके ये डिस्कवरी हुई कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किस वाटर का वो अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अलग होता है। मतलब वातावरण का जो प्रेशर होता है, वायुमंडल का जो प्रेशर होता है, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है सीधा सीधा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हीट। टेम्परेचर की हम बात कर चुके हैं, थर्मामीटर की बात कर ली है हमने, थर्मामीटर की हिस्ट्री भी देख ली है। अब हम बात करें, नया टॉपिक है हीट। हीट मतलब हिंदी में इसका मीनिंग होता है उष्मा, गर्माहट। टेक 2 ग्लासेस, फिल 1 विद हॉट वाटर एंड अनदर विद कोल्ड वाटर। हमको 2 ग्लास पानी लेना है और 2 ग्लास लेने हैं और उनमें एक में गर्म पानी भरना है और एक में ठंडा पानी भरना है। डिप योर फिंगर इन हॉट वाटर। अब अपनी फिंगर है वो गर्म पानी में डालनी है। डू यू फील हॉट? अब गर्म पानी में फिंगर डालेंगे तो ऑब्वियसली गर्म लगेगा वो। नाउ डिप योर फिंगर इन कोल्ड वाटर। अब अपना जो फिंगर है वो कोल्ड वाटर में डिप करना है, डुबोना है। तो अब आपको वहाँ कैसा फील होगा? कोल्ड फील होगा, ठंडा फील होगा। डू यू नो दैट वॉट मेक्स द वाटर हॉट और कोल्ड? तो आपको पता है कि पानी को गर्म और ठंडा क्या बनाता है, क्या चीज़ है जो पानी को गर्म या ठंडा बताता है? द हीट एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी मेक्स इट हॉटर और कोल्डर। कोई भी जो है बॉडी है उसके अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो ही उस बॉडी को हॉटर या कोल्डर बताती है कि वो गर्म है या ठंडी है, वो उसकी हीट एनर्जी पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द हीट एनर्जी कंटेंट हॉटर विल बी द बॉडी। जितना ज़्यादा हीट एनर्जी होगी उतनी ही वो बॉडी है गर्म होगी, हॉट होगी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट एक्चुअली क्या है? हीट है एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की एक स्टेट है। वी नीड दैट एनर्जी फॉर वेरियस पर्पज़ लाइक कुकिंग, आयरनिंग एट्सेट्रा। और हमको जो हीट एनर्जी है बहुत सारे कामों के लिए चाहिए, जैसे कि कुकिंग करने के लिए भी हीट एनर्जी चाहिए, आयरन करने के लिए भी हीट एनर्जी चाहिए। सो बहुत सारे काम आते हैं हीट एनर्जी के।
उसके बाद हमारे पास टॉपिक है लेटेंट एनर्जी। लेटेंट एनर्जी मतलब गुप्त ऊष्मा, गुप्त मतलब छुपा हुआ। So the heat added to change the state of a substance, for example from ice toaster or from water to vapor is called latent heat। अब जो हीट हमको किसी भी मैटर की या किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने में ज़रूरत होती है, स्टेट चेंज करने में काम आती है। मतलब आइस को आप क्या कितनी हीट दोगे कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, आइस स्टेट से वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हीट आपने दी है वही हीट क्या है, उसकी लेटेंट हीट है। The word latent originates from Latin word later meaning to lie hidden। और ये जो लेटेंट वर्ड है, एक लेटिन वर्ड है लेटर जिससे कि आया है, और इसका मीनिंग होता है टू लाई हिडन, छुपा के रखना। लेटेंट हीट इज़ मेजर्ड एज हीट पर यूनिट पर मास नेसेसरी टू चेंज द स्टेट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। अब जो लेटेंट हीट है वो क्या होती है? लेटेंट हीट वो जो हीट होती है पर मास हीट होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए ज़रूरी होती है। मतलब एक यूनिट मास के अंदर कितनी हीट दी जाए कि जो सब्सटेंस है अपना स्टेट है वो चेंज कर ले, वही उसकी लेटेंट हीट हो गई। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब हीट है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, हमको पता है। तभी कोई चीज़ है पहले गर्म होती ठंडी हो जाती है, और कोई चीज़ ठंडी है तो वो गर्म हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर से हीट है वो ट्रांसफ़र कर रही है। सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एन ऑब्जेक्ट कूल्स डाउन व्हेन हीट फ्लो आउट ऑफ इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ठंडी हो जाएगी अगर उसकी जो गर्मी है, हीट है वो बाहर निकल जाएगी तो। एंड इट वार्म्स अप व्हेन द हीट फ्लोज इनटू इट। और गर्म होगी जब उसमें हम हीट देंगे। It is important to remember that in all cases heat flow from a hotter object to colder object। अब इन सारे केसेस में हमको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई हीट है वो कैसे फ़्लो करती है। हीट है ज़्यादा गर्म चीज़ से कम गर्म या ठंडी चीज़ की तरफ जो है फ़्लो करती है। When left to itself, जब उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो गर्म से वो ठंडी की तरफ फ़्लो करती है। कौन? हीट। सो हीट का ट्रांसफ़र हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ होता है या ज़्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ होता है। हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी इनटू अ कोल्डर वन व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और हीट है अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हमने कांटेक्ट में रखा है तो जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। हम डेली लाइफ में भी हम ये देख सकते हैं। अगर चाय के कप को अगर आप नॉर्मल जो है एटमॉस्फेयर में रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो चाय थोड़ी देर बाद जो है गर्म से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा उसका टेम्परेचर भी। दिस फ्लो कंटिन्यूस टिल बोथ द बॉडीज़ रीच द सेम टेम्परेचर। और ये फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, हीट का फ्लो है, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। द वैल्यू ऑफ विच विल बी समवेयर इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। अगर दो बॉडी है वो आइसोलेशन में है, दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो उन दोनों का जो टेम्परेचर है तब तक कंटिन्यू रहेगा फ्लो करना जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और नॉर्मली अगर हम देखें, अगर उस पर तीसरा इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा हो तो दोनों के हॉट और कोल्ड बॉडी दोनों के बीच का टेम्परेचर है वो दोनों का हो जाता है। मतलब जो गर्म चीज़ है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी चीज़ें थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, दोनों का टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा। It is possible to force heat energy to flow from a cold body to a hot body। और ये पॉसिबल है कि हम जो है ज़बरदस्ती है जो हीट को ट्रांसफ़र कर सकें एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स हीट एनर्जी टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। और ऐसा का जो है एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि हम ज़बरदस्ती किसी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एनर्जी फ्लो करवा सकें। अब ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू डू दिस। और इसको ऐसा करने के लिए हमको एक्स्ट्रा सप्लाई है जो एनर्जी की उसमें करनी पड़ेगी। इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड। और एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में यही कंडीशन है जो यूज़ आता है। हम हॉट बॉडी को कोल्ड बनाते हैं। कोई भी आप गर्म चीज़ रखते हो रेफ्रिजरेटर में तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उस गर्म चीज़ को ठंडी कर देता है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, जो कोल्ड बॉडी है उसको हॉट बॉडी बना रहे हो, उसको फोर्स दे रहे हो, इसको हीट एनर्जी कहाँ से फ़्लो करे, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है एनर्जी फ़्लो हो। We supply electrical energy in these devices to flow heat from cold region to hot region। और इसमें जो है रेफ्रिजरेटर और जो है एयर कंडीशनर में हम क्या करते हैं, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ एनर्जी फ्लो करने के लिए उन डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं।
सो इन दोनों जो है रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर दोनों के अंदर क्या हो रहा है, जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एनर्जी फ्लो हो रहा है, जबकि सिंपल कंडीशन में अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट है वो फ्लो करती है, लेकिन फोर्स करते हैं हम तब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी एनर्जी फ्लो हो सकता है। तो ये हमने देखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है यूनिट्स ऑफ हीट पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ हीट है हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।